स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेद। जब आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 देखेंगे तो उसमें आपको वेद और उपनिषद जैसी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है ना। तो हम यहाँ वेदों को डिस्कस करेंगे और हम जो है ये डिस्कशन, जैसा मैंने आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ कि हमारा जो डिस्कशन है वो प्रीलिम्स बेस्ड होगा, है ना। तो प्रीलिम्स को ध्यान के में रख के हम जो है डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि एमपीपीएससी जो बहुत गहराई में जाके क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पहली दूसरी लेयर के वही आपको तैयार करना है। मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं। ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होगा क्योंकि टीचर की हमेशा कोशिश होती है कि वो जो पढ़ा रहा है उस दायरे में क्वेश्चन बच्चों से बनना चाहिए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन यकीन मानिए कि इतने भी क्वेश्चन नहीं आते, इससे कम ही क्वेश्चन आएंगे और सतह से ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो आप इतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो आज हम वेदों को पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब मैंने आपसे पिछली क्लास में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को डिस्कस किया था और उसके एमसीक्यू भी मैंने साथ में लिए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि एमसीक्यू की क्वेश्चन की जो नंबर है वो ज़्यादा था, और तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी एमसीक्यू को डिस्कस किया था। तो मैंने ये प्लान किया है कि अभी मैं एक लेक्चर में थ्योरी लूंगा और दूसरे लेक्चर में मैं एमसीक्यू कंडक्ट कराऊंगा। तो जो वेद है इसका जो लेक्चर है, मैं थ्योरी का लेक्चर वो आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और इसका जो एमसीक्यू का जो सेशन है वो मैं आप यहाँ आई लिंक पे आपको एक बार दिख जाएगा, है ना। लिंक शेयर कर दूंगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इसके एमसीक्यू वाला लेक्चर मिल जाएगा। वो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, है ना, या मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है। तो वो आपको दिख जाएगा। तो पहले आप इसकी थ्योरीज को देख लीजिए, उसके बाद इसके एमसीक्यू वाला लेक्चर देख लीजिएगा, वहां से एमसीक्यू लगाइएगा। क्या है कि हम बहुत आराम से एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझते हुए एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो बेहतर रहेगा। और उस एमसीक्यू के दौरान मैं कई आपको एमसीक्यू को सॉल्व करने की कई और इनपुट भी दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे पाऊंगा। इसमें क्या है कि हम जब थ्योरी के साथ एमसीक्यू को रखते हैं तो लेक्चर की लेंथ जो है लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में वो एमसीक्यू के साथ मुझे लगता है जस्टिस नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इसलिए उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेद को। जैसा आप जानते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन कि 4 प्रकार के जो है वेद हैं हमारे भारतीय प्राचीन हम देखें साहित्य में, तो 4 प्रकार के हमें वेदों को पढ़ना पड़ता है। तो पहले शब्द अर्थ को समझते हैं कि वेद का जो शब्द है वेद वो आया कहाँ से और उसका अर्थ क्या होता है। तो जो वेद है उसका अर्थ होता है ज्ञान, और ये जो शब्द है वेद संस्कृत के विद शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ है खोजना, जानना, ठीक है। खोजना या जानना, समझना। तो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है वेद शब्द, ठीक है। 4 प्रकार के वेद होते हैं, तो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। ये सबसे बेसिक सवाल है और चारों वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है। तो एमपीपीएससी ने ये सवाल पूछा था 2024 के प्रीलिम्स में। मैं आपसे बोल रहा था ना, एमपीपीएससी बहुत ही सरल बहुत आसान सवाल पूछता है, लेकिन हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीज़ों को कवर करके रखा है। आप अगर इतना कर लेंगे तो यकीन मानिए कि इससे बाहर अगर कोई सवाल वेदों से आता है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में तो बाहर नहीं होगा। इवन मेंस में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है वेदों से संबंधित तो आप उसको भी बहुत आसानी से डील कर ले जाएंगे, ठीक है। जो वेद जो है वो इंडो आर्यन सभ्यता के शुरुआती साहित्यिक सोर्स हैं, स्रोत हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो सामान्य तौर पे वेद है या जो साहित्य है उसको दो तरीके से हम वर्गीकृत करते हैं। तो साहित्यों के वर्गीकरण की बात हो रही तो साहित्यों को दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। एक है श्रुति श्रुति साहित्य। श्रुति मतलब होता है सुनना। तो एक साहित्य जो है जो जिसको सुनने की परंपरा के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। जैसे एक गुरु जो है वो अपने शिष्यों को सुनाता है ज्ञान को, और वो जो शिष्य है जब वो बड़े होते हैं वो गुरु बनते हैं तो वो अपने शिष्यों को सुनाते हैं। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान जो है अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते रहता है। इसको कहते हैं श्रुति परंपरा, है ना। जो देखिए यही चीज इस पे लिखी हुई कि वह साहित्य जो अनादिकाल से सुना और संप्रेषित किया जा रहा है, ठीक है। ये लेखक ये ग्रंथ लेखकहीन है। ऑब्वियस सी बात है कि जिस समय इन ऋग्वेद की जब हम बात कर रहे हैं तब लेखन की कला का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, है ना। तो इनको लिखा नहीं गया, ये श्रुति श्रुति परंपरा से सुनने की विधा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जा रहे थे। दूसरा साहित्य होता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, ठीक है। स्मृति साहित्य का मतलब होता है कि आप किसी
साहित्य की रचना कर रहे हो, है ना, तो इसको स्मरण और या रचित साहित्य कहा जाता है। मतलब किसी साहित्य को याद किया है या रचा है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इन ग्रंथों की रचना ऋषियों ने की है, जैसे पुराण, धर्मशास्त्र जो है स्मृति साहित्य के भाग होते हैं, पुराण और धर्मशास्त्र। जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेद जो है वो श्रुति साहित्य का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वेदों को किसी व्यक्ति द्वारा या ऋषियों द्वारा रचा नहीं गया है। ऐसा कहा जाता है कि वेद जो है अपौरुष है, ईश्वरीय रचना है। बस ईश्वर ने किसी को सुनाई और किसी ऋषि को सुनाई, और उन ऋषियों ने अपने विद्यार्थियों को सुनाई। उन विद्यार्थी जब वो ऋषि बने तो उन्होंने अपनी अगले जनरेशन को सुनाई। तो इस तरीके से ये कैरी फॉरवर्ड होती रही। तो वेद जो है किसके अंतर्गत आते हैं? श्रुति साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ना कि स्मृति साहित्य के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है कि वेदों की का जो संकलन है वो किसने किया। सीधा सवाल आता है कि वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया। तो कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो है वेदों का संकलन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, वेदों को श्रुति साहित्य में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेदों को सुनकर ही एक परंपरा से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाया गया। ठीक है, इसके बाद वेदों को अपौरुषेय माना गया है। अभी हमने कहा कि वेद जो है वो किसी पुरुष या मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं किए गए, इसको ईश्वरीय रचना माना गया है ना। तो अपौरुषेय माना गया है, जिसका अर्थ है मनुष्य का नहीं, अर्थात वेद किसी के द्वारा नहीं लिखे गए, बल्कि ये शाश्वत रचना है। ठीक है, दर्शन में वेदांत और मीमांसा विद्यालयों के अनुसार वेदों को स्वतः प्रमाण माना गया है। मतलब ऐसा कहा गया कि वेद स्वतः प्रमाणित है, वेदों को किसी अलग से किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वेद जो है स्वतः प्रमाणित है। ये वेदांत और मीमांसा जो स्कूल थे उनमें ऐसी बात कही गई थी, है ना। जो जो नॉलेज का जो है वो स्पष्ट साधन होते हैं वेद, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे आप यहाँ पे। ठीक, इसके बाद देखें आप आगे क्या है इसमें। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वेद त्रयी के नाम से। वेद त्रयी क्या है? एक ये बहुत सिविल सर्विस में मैंने एक क्वेश्चन देखा है, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी 3 वेदों से मिलकर वेद त्रयी बनता है, जिसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है ना। तो अथर्ववेद जो है लौकिक वेद माना जाता है। देखिए ये लिखा है, अथर्ववेद लौकिक वेद माना जाता है, ये वेद त्रयी का हिस्सा नहीं होता। और वेद त्रयी के अंदर कौन आते हैं? फिर जो बचे हुए 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वो वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि वेदों की शैली क्या है, गद्य शैली में है, पद्य शैली में है। तो आप देखते हैं कि ज्यादातर जो वेद हैं वो आपको पद्य शैली में मिलेंगे। पद्य शैली में मिलेंगे। पद्य मतलब होता है कि श्लोक के फॉर्मेट में, या जो आप पोयम कविताएं देखते थे ना उनके फॉर्म में। गद्य मतलब होता है डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में आपको सिर्फ एक वेद देखने को मिलता है, और वो क्या है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद। तो इसको देख लीजिए आप कि जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है, ये जो तीनों है ये केवल और केवल पद्य शैली में उपलब्ध है, केवल पद्य शैली में देखने को मिलते हैं। जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है, हमें केवल कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य शैली में मिलता है। लेकिन यजुर्वेद को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है वो हमें पद्य शैली में देखने को मिलता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद हमें केवल गद्य शैली में देखने को मिलता है। तो यहां एक्सेप्शन क्या है? शैली में अगर बात करें तो एक्सेप्शन है कृष्ण यजुर्वेद। आपको बस इसको याद रखना है कि जो कृष्ण यजुर्वेद है, जो यजुर्वेद का एक हिस्सा है, वो हमें पद्य शैली में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ऋग्वेद का आकार सबसे बड़ा है। एमपीपीएससी ऐसे सवाल पूछता है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऋग्वेद यहाँ सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटा है सामवेद। तो सामवेद है सबसे छोटा वेद, और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यकीन मानिए इतने ही सरल सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। ये जो एक एक लाइन लिखी है ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तो थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं जिनको कंसाइज करनी थी। अगली स्लाइड में मैं और कंसाइज चीजें आपके लिए लेके आऊंगा, है ना। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एमपीपीएससी में। ठीक है, आगे देखिए क्या है। यहाँ 4 वेदों की बात की गई है, और इनको सामूहिक रूप से इन वेदों को चतुर्वेद के रूप में जाना जाता है। तो 4 वेदों को सामूहिक रूप से किसके नाम से जाना जाता है? चतुर्वेद। और चतुर्वेद से ही चतुर्वेदी सरनेम निकला है। जो चारों वेदों को जानने वाले हैं वो चतुर्वेदी कहलाए। जो 3 वेद को जानने वाले लोग हैं वो उनको त्रिवेदी के रूप में जाना गया, और जो 2 वेद को जानने वाले लोग हैं उनको द्विवेदी के रूप में जाना गया। ठीक है, 4 वेदों में
4 वेदों को अलग अलग प्रभागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है संहिता। तो 4 जब हम वेदों की बात करते हैं, इसमें संहिता, सबसे पहले संहिता आता है, इसके बाद आता है ब्राह्मण, ठीक है, इसके बाद आता है आरण्यक, और अंतिम में आता है वेदांत, या इसको उपनिषद भी कहा जाता है। तो ऐसे वेदों को जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और वेदांत। देखिए क्या है संहिता के अंदर, क्या होता है, संहिता के अंदर मंत्र होते हैं और इन्हीं मंत्रों से वेदों का निर्माण होता है। तो संहिता के अंदर आप देखें तो मंत्र होते हैं, संहिता के अंदर मंत्र होते हैं, मंत्र और भजन होते हैं, और यही जो है वेदों के मूल भाग का निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछे कि वेदों के मूल भाग का निर्माण कौन करते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या वेदांत, तो आप कहें कि संहिता जो है वेदों के मूल भाग का निर्माण करती है, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। फिर ब्राह्मणों के अंदर क्या होता है, तो ब्राह्मणों के अंतर्गत, ब्राह्मण के अंतर्गत जो संहिता है, इसमें जो मंत्र है उनकी मंत्र की व्याख्या जो है ब्राह्मण के अंतर्गत की जाती है। तो ब्राह्मण जो है डिपेंडेंट है संहिता पर, ठीक है। संहिता, संहिता में क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जो मंत्र हैं वो संहिता में सूचीबद्ध किए गए हैं, और इनकी जो व्याख्या है हमें वो ब्राह्मण में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बाद आता है अरण्यक। अरण्यक क्या है, अरण्यक की डिपेंडेंसी ब्राह्मण पे है ना। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो जो व्याख्या की गई है, संहिता में लिखे हुए मंत्र है, और मंत्र की मान लो कोई व्याख्या आती है, कोई अनुष्ठानिक व्याख्या आती है, या कोई बलिदान के बारे में वहां जिक्र होता है, उसकी व्याख्या करता है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो बलिदान आखिर क्यों दिया जा रहा है। मान लीजिए किसी श्लोक में आया कि बलिदान देना चाहिए, या अनुष्ठानिक क्रिया की बात आई कि इस तरीके का अनुष्ठान व्यक्ति को करना चाहिए, तो इसकी व्याख्या हमें मिलेगी ब्राह्मण में देखने को, है ना। उसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे अनुष्ठान किया जाए, कैसे संपन्न किया जाए, है ना, कैसे बलि दी जाए। और हमें अरण्यक में क्या देखने को मिलेगा, हमें उसके पीछे का कारण कि अनुष्ठान हमें क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक, है ना, हमें बलि क्यों देनी चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक जो है हमें अरण्यक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है अनुष्ठानिक समारोह और बलिदान के पीछे के दर्शन पर चर्चा करता है, जैसा मैंने आपको बताया कि उसके रीजन को बताने की कोशिश करता है, उसकी फिलॉसफी को बताने की कोशिश करता है। और अंतिम रूप से जो भाग होता है वो होता है उपनिषद, है ना, उपनिषद। और उपनिषद क्या है, ये बाद के वैदिक ग्रंथ है जो हिंदू धर्म की नींव बनाते हैं। ये दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा शिक्षक और शिष्य के बीच में संवाद के रूप में की गई है, और इनकी उत्पत्ति जो है अरण्यकों से हुई है। अब ये बेस है किस पे, अरण्यक पे। अब अरण्यक में जो पीछे के लॉजिक दिए गए हैं कि भाई इसलिए ऐसा होना चाहिए, फिर इसको एग्जांपल से समझ लीजिए कि ऋग्वेद की किताब में लिखा है कि गायत्री मंत्र का, हमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है, ऋग्वेद की किताब में, ठीक है। तो ऋग्वेद की किताब में जो गायत्री मंत्र लिखा है, मतलब वो कहां आएगा, संहिता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब वो जो गायत्री मंत्र है उसका व्याख्या जो है गायत्री मंत्र की, वो हमें ब्राह्मण ग्रंथों में देखने के लिए मिलेगी। और अरण्यक में जो गायत्री मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक और दर्शन देखने को मिलेगा। और उपनिषद है जो उस गायत्री मंत्र में आने वाली जो शिक्षाएं हैं, है ना, या कोई प्रश्न उत्तर है उस गायत्री मंत्र से संबंधित, वो हमें उपनिषद में देखने को मिल देंगे। तो उपनिषद जो है दार्शनिक संदेश देता है, और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अगर कोई डाउट होता है शिष्य के मन में, तो वो गुरु उसको दूर करने की कोशिश करते कि ऐसे ये कोशिश करती है। तो ये जो कंप्लीट पैकेज है, ये जो है भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा को बहुत समृद्ध बनाता है। इसलिए संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये सभी चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। सवाल क्या आएंगे, कम संभावना है यहां से सवाल आने की, बहुत कम संभावना है, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मींस में आए तो आप इसको डील कर सकते हैं, मींस में ये काम का हो सकता है, ठीक है। ऋग्वेद, अब ऋग्वेद क्या है, अब वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना, सबसे पुराना वेद है। और इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। वही चीजें लिखी जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये मौखिक साहित्य परंपरा के द्वारा जो है पीढ़ियों तक प्रेषित किया गया, है ना। उस समय आपको पता है कि ऐसे कोई साधन तो थे नहीं लिखने के, तो क्या होता था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक मौखिक ज्ञान के थ्रू इसको ट्रांसफर किया जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में कई ऋषियों और कवियों द्वारा अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण,
जैसे देवताओं की प्रार्थनाओं का संग्रह है। तो मुख्य रूप से जो ऋग्वेद में देवता पाए गए हैं वो है अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर देवता की बात करें तो वो इंद्र निकल के आते हैं। तो ये चारों आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में पाए गए हैं, और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देवता है वो इंद्र है, जिनका ऋग्वेद में बोलबाला रहा है। ठीक है, मतलब वैदिक काल में, जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो ऋग्वेद इंद्र की जगह जो है प्रजापति ले लेते हैं, और प्रजापति जो है वो एक इंपॉर्टेंट देवता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का जो पुरोहित है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को जो है होत्र कहा जाता है, होत्र कहा जाता है ऋग्वेद के पुरोहित को। ठीक है, ठीक है। तो ऋग्वेद देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में कुछ संहिता होंगी, कुछ उसके ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, अरण्यक होंगे, उपनिषद होंगे, सब चीजें होंगी। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक और उपनिषद की बात करेंगे तो इनको ऐतरेय और कौशिकी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो आप बोलेंगे ऐतरेय और कौशिकी। ब्राह्मण ऋग्वेद के अरण्य ग्रंथ कौन से हैं, तो यही ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के उपनिषद ग्रंथ कौन से हैं, तो ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। ऋग्वेद के जो ज्यादातर मंत्र है वो अग्नि और इंद्र को समर्पित है। ज्यादातर मंत्र इंद्र और अग्नि को समर्पित है। ठीक है, इंद्र और अग्नि को समर्पित है। और इंद्र को, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है, ऋग्वेद में एक साधारण सा क्वेश्चन आता है, 10 मंडल होते हैं। तो 10 पुस्तकें यहां लिखी है, ये सही, इसको मंडल यूज करते हैं हम लोग, है ना। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, और है ना, इसमें 1600 छंद है, और 1028 जो है, सॉरी 10,600 छंद है, और 1028 जो सूक्त है या भजन है। ठीक है, ये शामिल है ऋग्वेद में। तो एक इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन आते हैं, एमपीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बताना पड़ता है ना। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन पूछने चाहिए, पर वो इस तरीके की ही क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके की नंबर पूछता है, इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है, पढ़ाते टाइम हमें अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें, लेकिन क्या करें, एग्जाम में आते हैं तो बताना पड़ता है। ठीक है, अब यहां ये जो 10 मंडल है, पुस्तकों की जगह आप मंडल कहिएगा, 10 मंडलों में दूसरा और सेकंड से लेके 9th जो है वो पहले लिखी जा चुकी थी, पहले लिखी जा चुकी थी। और इसमें मतलब एक ही चीज याद रखें, पहला और जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है। पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद में सबसे अंतिम में जुड़ा। तो यहां याद रखने की कौन सी बात है इसमें, कि टोटल 10 मंडल है, पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, 2 से 9 मंडल जो है वो पहले जोड़ लिए गए थे। ठीक है, अब यहां कुछ बात है कि ऋग्वेद में प्रकृति के विभिन्न पहलुओं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि और वायु के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। तो एक सवाल यहां से बन सकता है कि ऋग्वेद में प्रकृति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी हमें मिलती है, तो स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, सही होगा। ठीक है, ऋग्वेद में प्रकृति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी हमें मिल रही है। ठीक है, और यही जो है प्रारंभिक जो विज्ञान था हमारा, जो खगोल शास्त्र था, उसका आधार कौन है, उसका आधार हमें ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो हम जब बात करते हैं बारहमीर की और आर्यभट्ट की, तो उन्होंने 5th सेंचुरी में अगर कुछ लिखा है, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ खगोल शास्त्र पे बात कर रहा है, तो उसका जो बेस है, जो आधार है, वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इंटरकनेक्ट करके चीजों को देखिए। आर्यभट्ट ने आके एक दिन में चमत्कार नहीं कर दिया, और पृथ्वी की जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, और पृथ्वी की जो गोलाई है उसको नहीं बता दिया है। इसका जिक्र हमें कहीं ना कहीं ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, उस तरीके से देखने को नहीं मिलता, लेकिन वहां से कुछ ना कुछ इनपुट तो निश्चित तौर पे लिए ही गए होंगे। तो जो भी एक इनोवेशन होता है नया, वो कहीं ना कहीं पुराने इनोवेशन से इंस्पायर होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको कनेक्टेड वे में आप चीजों को देखिए। ठीक है, खगोल शास्त्र के संदर्भ में देखें तो ऋग्वेद में नक्षत्र, ग्रह और सूर्य के संचालन का उल्लेख भी मिलता है, और यह बताता है कि उस समय खगोल विज्ञान का अध्ययन हो रहा था। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, पर ऋग्वेद में कहीं ना कहीं ये जो सूर्य, नक्षत्र, ग्रहणों का जो लेख उल्लेख मिलता है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वहां भी एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र का जो है अध्ययन हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इस बात को आप याद रखें।
ऋग्वेद में सत्य और धर्म की महिमा को बहुत स्तुति की गई है। तो ऋग्वेद में सत्य जो है और धर्म, इस पर बहुत बल दिया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है, सत्य जो है, सत्य को ब्राह्मणीय और नैतिक व्यवस्था के रूप में देखा गया है। सत्य जो रित, आपको आपके एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में एक शब्द लिखा हुआ है, रित। रित रित क्या होता है? रित को ब्राह्मणीय और नैतिक व्यवस्था के रूप में देखा। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये जो रित रित शब्द है, उसका वर्णन हमें कहां देखने को मिलता है? तो रित रित शब्द का वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और रित का मतलब क्या होता है? रित का मतलब होता है प्रकृति के नियम, समाज के नियम। जो नियम है उनको हम रित के नाम से जानते हैं। ये ब्राह्मणी और नैतिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है रित। ठीक है। रित, जब हम सेशन लेंगे तो उसमें उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। रित के जो देवता है उनको वरुण कहा जाता है। वरुण जो है रित के देवता है। तो मतलब समाज में कोई भी अनैतिक कार्य करेगा और तो उसको कहा जाता है कि वरुण जो है उसको दंडित करेंगे। ठीक है। तो रित है समाज और प्रकृति के नियम। देखिए यहां वो लाइन आ भी गई है ना। वरुण देवता को न्याय और नैतिकता का संरक्षक माना जाता है। तो वरुण देवता न्याय और नैतिकता के संरक्षण है, और न्याय और नैतिकता का संबंध किससे है? ऋत से है। ठीक है, ऋत से है। ऋग्वेद की पहली व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, शायणाचार्य। ऋग्वेद की पहली व्याख्या जो है शायणाचार्य के द्वारा 14 सेंचुरी में की गई है ना। और इन्होंने ऋग्वेद पर अपनी व्याख्या शायण भाष्य लिखा। तो शायण भाष्य नाम की जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? शायणाचार्य। और ऋग्वेद की पहली बार जो व्याख्या हमें देखने को मिलती है वो शायणाचार्य द्वारा देखने को मिलती है, जो आज भी रिलेवेंट है। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आप सुनते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा बदंती। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, जिसको पॉपुलर भाषा में एकम सद बहुधा बदंती के नाम से जाना जाता है कि सत्य एक है लेकिन उसको विभिन्न विभिन्न तरीके से कहा जा सकता है। तो ये जो है सब सर्वप्रथम ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। सारी ही इंफॉर्मेशन जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, ये सारी ही इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर भी उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं और हाईलाइट करते चलता हूं। ठीक है। अब ऋग्वेद की और अगर बात करें तो ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है ना। ऐसे सवाल एमपीपीएससी पूछता है, सबसे बड़ा। उसने पहले पूछा कि सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो हमने कहा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हमने कहा ऋग्वेद। अब वो पूछ सकता है कि ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो पहला मंडल जो है ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल माना जाता है, सबसे बड़ा मंडल है ना। और दूसरे से लेके 7वां मंडल जो है वो परिवार मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी ऋषि मुनि के परिवार के द्वारा ही इन मंडलों का निर्माण किया गया है। ठीक है। और 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है ना, जिसमें सोम देवता की विशेष रूप से स्तुति की गई है। किस मंडल में? 9वें मंडल में। और जो 10वां मंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दार्शनिक मंडल है, दार्शनिक मंडल है, और जिसमें कई प्रकार के दार्शनिक विचार मिलते हैं, जैसे पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल जो है दार्शनिक मंडल है, और इसमें पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त देखने को मिलता है। ये जो पुरुष सूक्त है इसमें ही 4 जो वर्ण है हमारी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, उनकी चर्चा हमें पुरुष सूक्त में देखने को मिलती है। ठीक है। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे। यहां पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाए जाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। तो यहां प्रसिद्ध सूक्त की बात करें तो आप देखें तो गायत्री मंडल है जो ऋग्वेद के एक सूत्र से लिया गया है ना। तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, इसको आपको याद रखना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का हमें जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण के सृजन के बारे में वर्णन मिलता है, जहां समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, अच्छा, पुरुष सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन का हमें उल्लेख देखने को मिलता है ना, जहां समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में बताया गया है। ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और नासदीय सूक्त जो है सृष्टि के आरंभ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों पर गहरा दार्शनिक चिंतन करता है।
तो नाशदीय सूक्त में क्या देखने को मिलता है? सृष्टि के सृजन, सृष्टि का सृजन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है हमें जानकारी नाशदीय सूत्र के सूक्त के अंतर्गत मिलती है। तो सवाल जो है ऑब्जेक्टिव वो ऐसे ही बनते हैं, पूछ लेगा नाशदीय सूक्त जो है वो किस संबंध में चर्चा करता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृष्टि के आरंभ के संबंध में नासदीय सूक्त चर्चा करता है। पुरुष सूक्त जो है वो समाज के 4 वर्णों के रूप में चर्चा करता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये दोनों जो सूक्त हैं वो हमें कहां दिखाई देते हैं? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब आते हैं हम यजुर्वेद पे, ठीक है। ऋग्वेद से इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ये मोर देन सफिशिएंट है। एमपीपीएससी सवाल बनाएगा तो संभावना है कि इसके आसपास ही या इनसे सवाल बनेगा। अब देखते हैं हम यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो दूसरा वेद है, ठीक है, इन सब वेदों में, और सबसे प्रसिद्ध जो शांति मंत्र है, जो आज भी प्रचलित है, शांति मंत्र आप डालेंगे तो ये जो शांति मंत्र आज जो प्रचलित है वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जो पुरोहित है उसको हम अधार्व्यू के नाम से जाने जाते हैं। अधार्व्यू है ना। अधार्व्यू किस कौन? जैसे ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो होत्र था, यजुर्वेद का जो पुरोहित है वो अधार्व्यू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें 40 जो है चैप्टर हैं, अध्याय हैं, और 1875 श्लोक है। और जो अधिकांश श्लोक है वो ऋग्वेद से के श्लोकों से विकसित हुए। जैसे मैंने कहा कि अगला डेवलपमेंट है जो पिछले डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ मात्रा में आधारित होता है, उस बात की यहां पर पुष्टि हो जाती है, ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां से। अब एक इंफॉर्मेशन यहां से पढ़ लीजिए। ऋग्वेद में मंत्र वैदिक ऋग्वेद के मंत्र वैदिक अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाने वाले गद्य मंत्र होते हैं। इन मंत्रों में बलि, आहुति, यज्ञ सामग्री को देवताओं को अर्पित करने की विधियां दी गई है ना। तो किस विधि से देवताओं को मंत्र अर्पित किए जाएंगे, ऐसी बातें ऋग्वेद में लिखी हुई हैं, ठीक है। ऋग्वेद में यज्ञ का बहुत महत्व है, बहुत यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो यज्ञों से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं? 4 प्रकार के मुख्यतः यहाँ यज्ञ देखेंगे और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने दूसरे स्टेट पीएससी में देखा है कि कई सारे सवाल यहाँ यज्ञों के माध्यम से उन्होंने पूछे हैं। तो यज्ञ क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो यजुर्वेद का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो यज्ञ है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ सकता है। यजुर्वेद का यज्ञ किसका केंद्र बिंदु है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, सीधा पूछेगा। तो किसका है? यज्ञ जो है वो यजुर्वेद का मुख्य केंद्र बिंदु है। यज्ञ को देवताओं को अर्पित करने का माध्यम माना गया है ना। यह वेदों के अनुसार ब्राह्मणीय व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। तो कहा जाता है कि यज्ञ जो है ब्रह्मांड की व्यवस्था को मदद कराने में, बनाए रखने में मदद करता है। और यज्ञ जो है, यज्ञ के माध्यम से अगर हम अपनी कोई बात कह रहे हैं तो वो ब्रह्मांड के देवताओं तक पहुंच जाती हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कौन कौन से यज्ञ हैं? एक बहुत पॉपुलर यज्ञ है जिसका आपने आपकी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते टाइम नाम सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ, है ना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ था जिसमें राजा अपनी शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन करता है। इस यज्ञ के द्वारा राजा अपनी साम्राज्यिक सीमाओं को बढ़ाता है ना। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि राजा एक घोड़े को तैयार करता है और उस घोड़े को दौड़ाता है, और वो घोड़ा जहां तक दौड़ता है वहां तक उस साम्राज्य की सीमाएं मानी जाती हैं। तो ये है अश्वमेध यज्ञ, है ना। तो मतलब शक्ति और प्रभुत्व का जो है प्रदर्शन इसमें हमें दिखता है। एक होता है राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ क्या है? ये यज्ञ राजाओं द्वारा अपनी सत्ता को वैध और धर्मसंगत बनाने के लिए किया जाता है। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ मतलब कि हम जो शासन कर रहे हैं ये वैध शासन है और धर्म संगत शासन है, अधर्म नहीं कर रहे हैं, हम धर्म के साथ शासन कर रहे हैं। ये यज्ञ राजा की शक्ति और प्रभुत्व को सामाजिक और धार्मिक समर्थन मिलता है इस यज्ञ से, है ना। तो निश्चित तौर पे इससे जो राजा को है समाज का सपोर्ट मिलेगा और धार्मिक समर्थन भी प्राप्त होगा अगर राजा कहेगा कि मैं धर्म संगत व्यवहार कर रहा हूं प्रजा के साथ, ठीक है। तो 2 यज्ञ हो गए अश्वमेध। फिर है एक सोम यज्ञ। सोम यज्ञ में सोम रस का प्रयोग किया जाता है जिसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। सोम को पवित्र और अमृत के समान माना जाता है। सोम यज्ञ पवित्र अमृत के समान माना जाता है जिसे पीकर देवता सशक्त हो जाते हैं। एक सोम यज्ञ है। फिर एक है अग्निहोत्र यज्ञ।
अग्निहोत्र ये सबसे प्राचीन और नियमित यज्ञ था जिसे प्रत्येक दिन सुबह और शाम को किया जाता था। अब वो जो दूसरे यज्ञ हैं वो डेली नहीं होते थे, है ना, वो किसी विशेष विशेष प्रयोजन पे होते थे। अब रोज राजा अपनी साम्राज्य का विस्तार थोड़ी करेगा अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से, या रोज राजस्व यज्ञ के माध्यम से वह प्रजा को यह बताने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं जो शासन है वो नैतिक रूप से कर रहा हूं या धर्म संगत शासन कर रहा हूं और मेरा जो शासन है वैध है। पर ये जो अग्निहोत्र यज्ञ है ये रोज होता था, ये प्रतिदिन की क्रिया थी और सुबह शाम दोनों समय ये किया जाता है। इसमें अग्नि को आहुति दी जाती है अग्निहोत्र यज्ञ में। तो ये 4 प्रकार के यज्ञ हैं और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हमने देखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ प्रमुख ऋषि हैं यजुर्वेद से संबंधित, उनको देख लेते हैं। देखिए सब ऋग्वेद में मैंने ऋषियों को नहीं बताया क्योंकि वहां से ना क्वेश्चन आते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट नाम निकल के आते हैं, पर यहां जो नाम है वो बहुत ही पॉपुलर नाम है और ये सब यजुर्वेद से संबंधित है और इसलिए यहां मैंने आपको बताया कि इन ऋषियों के नाम आप याद रखिए। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो ऋषि है वो किस वेद से संबंधित है। तो यजुर्वेद के रचनाकार माने जाने वाले कई महान ऋषियों का उल्लेख मिलता है जिसमें प्रमुख है तो ये जो वशिष्ठ है जिनका नाम सुना होगा आपने, विश्वामित्र, अत्रि और याज्ञवल्क्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि और याज्ञवल्क्य, है ना, ये जो है रचनाकार माने जाते हैं यजुर्वेद के। और इसमें यजुर्वेद है जो 2 हिस्सों में बांटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उससे संबंधित कौन है, याज्ञवल्क्य, इसको याद रखिए। याज्ञवल्क्य जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, बल्कि उसके बाद विशिष्ट, विश्वामित्र और अत्रि की बात करें तो ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, तो वही बताया गया है इसमें उस यजुर्वेद का विभाजन, है ना। और यजुर्वेद को 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है वो, उसमें छंद शामिल है जो व्यवस्थित है और स्पष्ट व्याख्या करते हैं। इसमें संहिता और ब्राह्मणों के बीच स्पष्ट अलगाव है। ठीक है, इसमें गद्य और पद्य शैली में है, ये है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद जो हमें देखने को मिलता है वो गद्य और पद्य दोनों शैली में देखने को मिलता है, जबकि बाकी के जो सारे हैं वो हमें केवल और केवल पद्य शैली में देखने को मिलते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद एक ऐसा वेद है एकमात्र जो हमें पद्य शैली में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसके कुछ श्लोक हमें पद्य में देखने को मिलते हैं, और सॉरी गद्य में देखने को मिलते हैं, कुछ व्याख्याएं। तो शुक्ल यजुर्वेद में 2 संहिताएं हैं। देखिए ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है लेकिन बता देते हैं हम आपको, है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद में 2 संहिताएं पाई जाती है, एक को बोलते हैं मध्य दिना, मध्यम दिना संहिता, और दूसरी है कण्व संहिता। तो शुक्ल यजुर्वेद में 2 संहिता है, एम के मध्यम दिना संहिता और कण्व संहिता। तो ये किसकी संहिताएं हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट है यजुर्वेद से संबंधित। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अब मैं कहता हूं आप ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप बैठ के रटना शुरू कर दें। आप जब 2-4 बार चीजों को पढ़ लेंगे ना तो अपने आप ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो कम से कम आपके 4 रिवीजन होने चाहिए, है ना। और उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए, आपको कुछ चीजें याद नहीं होती तो उसमें भी वो आपकी कवर हो जाएंगी। आप याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप बार बार पढ़ते जाइएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कब चीजें आपको याद हो गई हैं। ठीक है, तो आप इनको बार बार पढ़िएगा और इससे ज्यादा मत पढ़िएगा, ये मोर देन सफिशिएंट है, ये ज्यादा ही है, बल्कि अगली बार से तो मैं इसको और कम करूंगा, ये ज्यादा ही है, एक्सेस है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। जैसे यजुर्वेद को 2 हिस्सों में बांटा है, तो अब कृष्ण यजुर्वेद में जो छंद है वो अस्पष्ट है। तो आप देखिए शुक्ल यजुर्वेद में जो छंद थे वो स्पष्ट थे, इसके जो छंद है वो अस्पष्ट है और खराब तरीके से व्यवस्थित है। ये केवल पद्य शैली में है। मैंने आपसे बताया कि सारे के सारे जो वेद है वो पद्य शैली में है, एक्सेप्शन कौन है, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के विपरीत यहां संहिता और ब्राह्मणों के बीच स्पष्ट अलगाव नहीं है, यहां ब्राह्मण और संहिता के बीच अलगाव नहीं है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में अलगाव देखने को मिलता था। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में 4 संहिता है, जैसे शुक्ल यजुर्वेद में 2 संहिताएं थी, है ना, यहां 4 संहिताएं हैं। एक है तैत्तिरीय, कथक, कपिस्थल और मैत्रेयणी। ठीक है,
तो ये 4 संहिताएं हमें कृष्ण यजुर्वेद में देखने को मिलती है। ये जो डेटा है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामवेद की, ठीक है। तो सामवेद जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को, है ना, कि यहीं से जो है संगीत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसे गीतों का वेद भी कहा जाता है सामवेद को, ठीक है। ये भारतीय संगीत का आधार माना जाता है, जैसे मैंने आप बताया, चारों वेदों में सबसे छोटा है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सामवेद जो है पहले भी डिस्कस किया हमने, अभी मैं फिर से बताता हूं कि चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है, सामवेद है। और ऋग्वेद से ये बहुत निकट माना जाता है। इसमें 1549 श्लोक हैं, ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादातर जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, और ऋग्वेद के भी 9वें मंडल से ज्यादातर श्लोक लिए गए हैं। सामवेद में 3 प्रमुख देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम, है ना। तो इनसे संबंधित छंद हमें सामवेद के अंदर मिलते हैं, अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है। इसका जो पुरोहित है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, इसका जो पुरोहित है सामवेद का, उसको हम उद्गाता के नाम से जानते हैं, उद्गाता, गाता। तो सामवेद किससे संबंधित है, गायन से, और गायन मतलब गाता, तो उद्गाता, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा, सामवेद के पुरोहित को हमने उद्गाता कहा, और यजुर्वेद के पुरोहित को हमने अधर्व्यू कहा, ठीक है। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। सामवेद के 3 पाठ कौमुथा, जैमिनी और रमणीय हैं, ठीक है। सामवेद को 2 भागों में बांटा जाता है, गण और अर्चिका। तो सामवेद, गण और अर्चिका किसके भाग है, सामवेद के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गण और अर्चिका किसके भाग है, सामवेद के। तो गण में जो है रागों का संग्रह होता है, जबकि अर्चिका में धुनों के अनुरूप छंद होते हैं। तो गण जो है वो रागों को बताते हैं, और जो अर्चिका है उसमें धुनों को बताया जाता है, ठीक है। राग और धुन में फर्क होता है ना, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है, ठीक है। यहां अर्चिका को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब इतना नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन चलिए स्लाइड आ गई तो मैं बता दूंगा कि अर्चिका जो है वो पूर्व अर्चिका, अर्चिका क्या है, पूर्व अर्चिका और उत्तर अर्चिका, 2 भागों में बांटी गई। पूर्व अर्चिका जो है वो देवताओं से संबंधित है। तो ऐसे याद रखिए कि पूर्व अर्चिका मतलब देवता हमसे पहले आ गए थे, और उत्तर अर्चिका जो है अनुष्ठानों से, उसके बाद हमने उनके लिए अनुष्ठान करना शुरू किया। तो पूर्व अर्चिका देवताओं से संबंधित है, उत्तर अर्चिका जो है वो, मैंने सही बोला क्या, पूर्व अर्चिका जो देवताओं से संबंधित है, और उत्तर अर्चिका जो है अनुष्ठानों से संबंधित है, ठीक है। अनुष्ठान बाद में हुए, पहले देवता आ गए, इसलिए पूर्व अर्चिका में उनको रखा गया। और गण को भी 2 भागों में बांटा गया, एक है ग्राम गेय और एक है अरण्य गेय। तो जो ग्राम गेय है वो सार्वजनिक पाठ के लिए है, और अरण्य गेय है उसको व्यक्तिगत रूप में माना जाता है, व्यक्तिगत ध्यान के लिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ग्राम मतलब एक बड़े ग्रुप की बात होती है। तो ग्राम गेय जो गण है वो जो है सार्वजनिक पाठ के लिए होता है। ग्राम गेय मतलब सार्वजनिक पाठ, और अरण्य गेय मतलब व्यक्तिगत ध्यान के लिए इसका इस्तेमाल। बस छोटा सा थोड़ा सा याद रखना है बस, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके सामने आंसर होगा, तो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन होगी तो आप आसानी से आंसर टिक कर देंगे। बस इसको 2-3 बार पढ़ लेना, आपको दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखें अथर्ववेद, है ना, ये हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। ये इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए जो मैं बता रहा हूं। तो ये चौथा और अंतिम वेद है। इसके ब्राह्मण को, इसका जो पुरोहित है उसको ब्रह्मा कहा जाता है, इसके पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। और ये जो वेद है वो किससे संबंधित है, वो जादू टोना, है ना, व्यापक रूप से जादू टोना से संबंधित है। इसमें 6000 मंत्र है, 730 सूक्त है। जैसा हमने बताया कि ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त थे, जबकि अथर्ववेद में 730 सूक्त हमें देखने को मिलते हैं, जो 20 पुस्तकों में विभाजित है। ठीक है, तो इसको लौकिक वेद कहा जाता है। अथर्ववेद जो है लौकिक वेद का है, होता है। लौकिक वेद मतलब ये इस संसार, इस जगत की बात करता है, जादू टोने की बातें करता है, और इस भौतिक संसार जो दिख रहा है उसके समृद्धि की बात करता हुआ हमें दिखाई देता है। इसलिए जो वेद त्रयी है उसमें इस वेद को शामिल नहीं किया जाता है। तो वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं होता है, अथर्ववेद।
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखें। तो इसमें कैसे विषय होते हैं? काला जादू, चिकित्सा, शासन कला, निर्माण, पाप, प्रायश्चित जैसे विभिन्न मुद्दे इसमें हमें दिए गए हैं। किसमें? अथर्ववेद में। तो इसको याद रखिएगा आप। अथर्ववेद की एक उल्लेखनीय विशेषता है कि इसमें छंद शामिल है जो विभिन्न बीमारियों के इलाज और इलाज विधियों के बारे में बताते हैं। तो हमें जो है चिकित्सा से संबंधित जो जानकारी है वो अथर्ववेद से मिलती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना? तो यहां देखिए चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है, जादू टोना और तंत्र के बारे में बताया गया है, और शांति और समृद्धि के बारे में बताया गया है। तो मतलब कहें कि एक डाइवर्स जो है वो अथर्ववेद में देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी। और ये जो सारी चीजें हैं वो लौकिकता से संबंधित चीजें हैं। यहां आत्मा परमात्मा की बात नहीं हो रही, यहां इस जगत की बात हो रही है, ठीक है? इसलिए अथर्ववेद को इस जगत का वेद माना जाता है। इसकी मुख्य देवता की बात करें तो देखिए अग्नि और इंद्र तो मुझे लगता है कि सभी में कॉमन है। इसमें भी देखिए अग्नि और इंद्र इसमें मुख्य देवता के रूप में बताए गए। इसके बाद सोम और वरुण भी शामिल है इसमें, है ना? इसमें कई मंत्र जो है पृथ्वी, जल, वायु और सूर्य जैसी प्राकृतिक शक्तियों को भी दिए गए हैं। अथर्ववेद में जो नए देवता मिलते हैं जो हमें बाकी वेदों में नहीं मिलते, यहां से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हमेशा आता है एक्सेप्शन से। अब ये सारी चीजें तो कॉमन है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन क्यों बनाएगा? क्वेश्चन यहां से बनाएगा वो। देखिए अथर्ववेद में नए देवताओं का भी उल्लेख मिलता है, तो अब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, चौकन्ने हो जाने चाहिए कि कौन से नए देवता हैं। तो यहां हमें धन्वंतरी का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। धन्वंतरी मतलब चिकित्सा के देवता। चिकित्सा के देवता कौन? धन्वंतरी। और हमें मृत्यु के देवता का उल्लेख मिलता है जो है, जिनका नाम मृत्यु है, जो मृत्यु के देवता है, जो अन्य वेदों में प्रमुख नहीं है, है ना? तो यहां दो प्रमुख देवता हमें धन्वंतरी और मृत्यु देखने को मिलते हैं अथर्ववेद में, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन आप याद रखें। तो अथर्ववेद में हमें शांति मंत्र देखने को मिलता है, ठीक है? सुरक्षा के मंत्र देखने को मिलते हैं और औषधीय मंत्र देखने को मिलते हैं। तो तीन प्रकार के मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। शांति भी स्थापित करना है, सुरक्षा भी देना है, और औषधीय मंत्र बीमारियों से उपचार भी करना है। अथर्ववेद को प्राचीन चिकित्सा का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। आयुर्वेद की जो आधारशिला है वो इसी में रखी गई। कल मैंने आपको बताया था चरक संहिता जो है आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। उससे पहले आप देखिए कि अथर्ववेद में जो है हमें आयुर्वेद का वर्णन देखने को मिलता है, जहां जड़ी बूटियों और औषधियों के प्रयोग की बात की गई है, जो हमें चरक और बाघभट्ट जो थे वो हमें बाद में करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? अथर्ववेद में विभिन्न बीमारी जैसे बुखार, जहर, चोट आदि मानसिक रोगों के उपचार के लिए मंत्र और प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन है। तो कहें कि एक बहुत ही डाइवर्स और मेडिकल के क्षेत्र में काफी इंफॉर्मेशन देने वाला जो है हमें वेद अथर्ववेद दिखाई देता है, ठीक है? अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, देखिए इनको देख लेते हैं। अथर्ववेद की दो शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं? एक है पिप्पलाद शाखा, इसको बोलते हैं पिप्पलाद शाखा, अथर्ववेद की शाखा है। इसमें चिकित्सा, यज्ञ और समाज कल्याण से संबंधित मंत्रों का संग्रह है, पिप्पलाद शाखा। और दूसरी है शौनक शाखा, शौनक शाखा। तो ये सीधा सवाल आएगा, ये इसका डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, एक है पिप्पलाद शाखा और दूसरी है शौनक शाखा, इसको याद रखें। तो शौनक शाखा यज्ञ और मंत्र से संबंधित है, ठीक है? पिप्पलाद शाखा जो है चिकित्सा, यज्ञ और समाज कल्याण से संबंधित है, ठीक? आप इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखेंगे। अथर्ववेद देखिए यहां एक इंफॉर्मेशन लिखी जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं। अथर्ववेद जो है अन्य वेदों से अलग है क्योंकि इसमें यज्ञ और देवताओं की स्तुति मात्र नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन के पहलू को छूने वाले मंत्र और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। जैसे हम देखते हैं और जो हमारे वेद हैं उसमें ज्यादातर जो चीजें हैं यज्ञ और देवताओं की स्तुति के बारे में लिखी गई, पर ये जो है वो समाज, अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत जीवन ऐसे पहलुओं पर वर्णन कर रहा है, इसलिए हम इसको लौकिक वेद कहते हैं। इसने भारतीय तंत्र विद्या और तांत्रिक परंपराओं की नींव रखी। तो भारत के अंदर तंत्र विद्या और तांत्रिक परंपराओं की नींव रखने वाला वेद जो है अथर्ववेद ही माना जाता है, ठीक है? जादू टोना भी इसमें शामिल है, ठीक है? तांत्रिक अनुष्ठान और जादू टोना। 10 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, उसमें से 3 जो उपनिषद हैं
मुंडूक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडूक उपनिषद, ये जो है अथर्ववेद से संबंधित है। तो जब मैं उपनिषद वाला चैप्टर लूंगा कल की क्लास में, तो मैं उसमें आपको कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है इसको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, ये यहाँ लाइन आ गई, अगर नहीं भी होती तो कल इसको हम कवर करते, लेकिन आ गई तो देख लीजिए कि मुंडूक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडूक उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो वेदों से संबंधित समाप्त होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बल्कि मेंस के लिए भी आप यहां से बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो एमसीक्यू है, अब मैं यहां पर एक आपको आई बटन दे देता हूं। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी दी है, अभी मैं यहां भी दे देता हूं, जिससे आप इसके एमसीक्यू को भी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आप एमसीक्यू को जरूर लगाइएगा इसको एक दो बार पढ़ने के बाद। ठीक है, और इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम उपनिषद को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।